Today we will discuss a half range Fourier series in the interval 0 to pi. Okay, so हम आज हाफ रेंज फोरियर सीरीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो देखिए, अगर हम फोरियर सीरीज की बात करें तो फोरियर सीरीज क्या होती है हमारी. आप फोरियर सीरीज अगर कोई आपका f(x) जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसकी फोरियर सीरीज क्या लिखते हैं आप. सो f(x) की फोरियर सीरीज होती है f(x) इक्वल टू a0/2 plus summation and varying from 1 to infinite an cos nx plus summation and varying from 1 to infinite bn sin nx. ठीक है. सो ये फोरियर सीरीज लिखते हैं आप. ठीक है. सो अब आपको हाफ रेंज फोरियर सीरीज स्टडी करना है तो हाफ रेंज किस इंटरवल में होगा. मतलब 0 से स्टार्ट होगा तो 0 टू पाई इंटरवल में हाफ रेंज फोरियर सीरीज होगा. तो देखिए, हाफ रेंज जैसा कि नेम से ही क्लियर है, हाफ रेंज. तो अगर देखिए हम इस फोरियर सीरीज की बात करें तो ये फोरियर सीरीज क्या है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है. और किस में इनफाइनाइट सीरीज होती है, कोसाइन और साइन की टर्म्स में इनफाइनाइट सीरीज होती है ये. ठीक है. सो कहने का मतलब सीरीज में 2 पार्ट्स हैं, एक तो साइन की टर्म्स हैं और एक कोसाइन की टर्म्स हैं. सो हाफ रेंज फोरियर सीरीज का मतलब कि अब जो आपको फोरियर सीरीज बनानी रहेगी वो आपको या तो साइन की टर्म्स में होगी या फिर कोसाइन की टर्म्स में फाइंड करनी होगी. ठीक है. सो इसलिए उसे बोला जाएगा हाफ रेंज फोरियर सीरीज. और जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, 0 टू पाई होगा. ठीक है. सो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर बी एन जो है वो साइन एन एक्स के साथ में है यहाँ पर. ठीक है. और ये ए एन है और ए एन जो है यहाँ पर 1 से डिफाइन किया गया है, 1 टू इनफाइनाइट. ठीक है. सो कहने का मतलब ये जो ए नोट वाली जो टर्म है ये भी किससे मिली है आपको, ये इसी का पार्ट है. ठीक है. सो इस तरह से सीरीज के 2 पार्ट्स हैं इसके, एक है कोसाइन वाली टर्म्स हैं और एक साइन वाली टर्म्स हैं. ठीक है. सो इस तरह से जब हाफ रेंज फोरियर सीरीज की आप बात करेंगे सो हाफ रेंज में क्या होगा आपको कि सीरीज या तो कोसाइन टर्म्स में होगी या फिर साइन की टर्म्स में होगी. सो कहने का मतलब हाफ रेंज फोरियर सीरीज में आपको कितनी सीरीज होंगी, कितने टाइप में होगी ये हाफ रेंज, 2 टाइप्स में होगी. ठीक है. एक सीरीज होगी आपकी कोसाइन सीरीज और दूसरी सीरीज होगी आपकी साइन सीरीज. ठीक है. या आप इसे कोसाइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोल सकते हैं और इसे हाफ रेंज साइन सीरीज बोल सकते हैं. ठीक है. सो देखिए, अब इसमें कोसाइन सीरीज में आपकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होगी. सो कोसाइन सीरीज होगी, सपोज यू हैव अ पीरियोडिक फंक्शन f(x) डिफाइंड इन इंटरवल 0 टू पाई. सो द कोसाइन सीरीज of f(x) is f(x) equal to a0/2 plus summation and varying from 1 to infinite an cos nx. ठीक है. सो जो फोरियर सीरीज मिलती है आपको, जो bn वाली टर्म्स हैं, जो साइन टर्म्स हैं वो हमने नहीं ली, तो ये क्या होगी, ये कोसाइन सीरीज होगी और इसे बोलेंगे आप हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. ठीक है. और यहाँ पर आपको किसी फंक्शन की कोसाइन सीरीज फाइंड करने के लिए बस 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी यहाँ पर, एक तो ए नोट की और एक ए एन की. सो अगर ए नोट एंड ए एन की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं सो आप उस फंक्शन की कोसाइन सीरीज फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए, आप ए नोट और ए एन की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं. ठीक है. सो वेयर जो ए नोट होगा वो होगा 2/पाई 0 टू पाई f(x) dx. ठीक है. ये बिकॉज जो इंटरवल है आपका 0 टू पाई है तो यहाँ पर जो लिमिट्स हो जाएंगी वो 0 टू पाई होगी और ये 2/पाई होगा यहाँ पर हाफ रेंज सीरीज में. ठीक है. जैसे कि इवन एंड ऑड फंक्शन में आपने लिया था. ठीक है. बिकॉज आप जो कंसीडर कर रहे हैं वो ये कंसीडर कर रहे हैं कि अब जो कोसाइन सीरीज है, ये कहने का मतलब आप इसे इवन फंक्शन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है.
सो देखिए ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2/पाई 0 to पाई fx dx एंड an की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2/पाई 0 to पाई fx एंड ये हो जाएगा आपका कोस nx dx। ठीक है, सो इस तरह से आप इन टू फॉर्मूलेज का यूज़ करके ए नॉट और ए एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे एंड जब ए नॉट एंड ए एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी देन आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फंक्शन एफ एक्स की जो है वो हाफ रेंज फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। किस इंटरवल में? 0 to पाई इंटरवल में। ठीक है, सो ये थी कोसाइन सीरीज। इसी तरह से हम फंक्शन की साइन सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं। सो साइन सीरीज क्या होगी फंक्शन की? सपोज आपका फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, सो इसकी साइन सीरीज हो जाएगी समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर जो है जो फंक्शन है वो एक्सपेंड होगा। वो किसकी टर्म्स में एक्सपेंड होगा? साइन की टर्म्स में सीरीज मिलेगी यहाँ पर आपको। ठीक है, सो ये साइन सीरीज होगी। ठीक है, और इसमें आपको साइन सीरीज फाइंड करने के लिए किसी फंक्शन की बी एन की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, सो बी एन कितना हो जाएगा? सो बी एन हो जाएगा वेयर बी एन इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स dx। ठीक है, सो यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि यहाँ पर जो होगा ए नॉट हो, ए एन हो या बी एन हो हाफ रेंज में, वहाँ पर यहाँ पर 2/पाई होगा अगर 0 to पाई इंटरवल है आपका तो। ठीक है, तो ये थी कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज। ठीक है, अब इन पर कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है और इसे हमें सोल्व करना है। ऑब्टेन कोसाइन एंड साइन सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई, हैंस शो दैट 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है? आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स और ये डिफाइन किया गया है 0 to पाई इंटरवल में। ठीक है, और आपको इसकी कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज फाइंड करनी है, मतलब हाफ रेंज सीरीज को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कोसाइन सीरीज। तो देखिए कोसाइन सीरीज क्या होती है किसी फंक्शन की, मैंने आपको बताया था। कोसाइन सीरीज होती है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस ए एन कोस एन एक्स एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। ये कोसाइन सीरीज होती है, मतलब कोसाइन सीरीज में बी एन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। जिससे बी एन की वैल्यू 0 होगी तो जो साइन की टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी। इसका मतलब जो सीरीज मिलेगी आपको वो कोसाइन सीरीज मिलेगी। तो कोसाइन सीरीज में आपको किसकी वैल्यूज को फाइंड करना होता है? ए नॉट और ए एन को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ए नॉट को फाइंड करेंगे। सो ए नॉट का फॉर्मूला होता है 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स dx। ठीक है, सो 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है x, सो आप x पुट कर सकते हैं dx। x का इंटीग्रल होता है x²/2। अब इस पर लिमिट आप 0 to पाई अप्लाई कर सकते हैं। तो जब 0 to पाई अप्लाई करेंगे तो ये 2/पाई ये हो जाएगा पाई²/2 -0। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए नॉट की वैल्यू मिलेगी आपको पाई। ठीक है, सो आप ए नॉट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब ए नॉट के बाद आपको वैल्यू को फाइंड करना है ए एन की वैल्यू को। देखिए तो ए एन कितना होता है हाफ रेंज सीरीज में 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स dx। सो ये हो जाएगा 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स के प्लेस पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप x एंड ये कोस
nx dx। ठीक है, अब देखिए ये फिर से आपको इस तरह के इंटीग्रल्स काफ़ी सोल्व किए हैं आपने फोरियर सीरीज में कि फर्स्ट फंक्शन जो है ये अलजेब्रिक है एंड सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो अलजेब्रिक को फर्स्ट लेते हैं, सेकंड आप ट्रिग्नोमेट्रिक को लेते हैं और इस पर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेते हैं आप इसका। सो देखिए वो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो हो जाएगा साइन nx अपॉन n प्लस ये हो जाएगा कोस nx अपॉन n स्क्वायर और इस पर लिमिट हो जाएगी 0 to पाई। ठीक है, सो आप बाई पार्ट्स इंटीग्रल करेंगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए इस पर लिमिट यूज़ कर लेते हैं तो 2 अपॉन पाई। अब x के प्लेस पे पाई पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे ही x के प्लेस पे पाई पुट करेंगे तो साइन n पाई होगा, साइन n पाई 0 होता है तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर n पाई करेंगे तो कोस n पाई अपॉन n स्क्वायर, कोस n पाई होता है -1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 माइनस लगाएंगे यहाँ पर और इसमें पुट करेंगे तो x से 0 हो जाएगी पूरी टर्म और इसमें करेंगे तो कोस 0 कितना होगा 1, सो 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो a नोट की वैल्यू a n की वैल्यू आपको मिलेगी 2 अपॉन ये पाई n स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको -1 टू द पावर n -1। ठीक है, तो आपको a नोट की वैल्यू मिली और a n की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, जब a नोट और a n आप फाइंड कर लेते हैं देन उसके बाद आप फंक्शन की कोसाइन सीरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप देख लेते हैं a नोट को आपको याद रखना है, पाई है यहाँ पर। ठीक है, सो देखिए अब कोसाइन सीरीज लिखेंगे हम फंक्शन की। सो द कोसाइन सीरीज इज क्या होती है, fx इक्वल टू a नोट बाई 2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट a n कोस nx। ठीक है, सो fx के प्लेस पे fx की वैल्यू पुट कर सकते हैं x, a नोट कितना था आपका, a नोट पाई आया था तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट a n की वैल्यू आपके सामने है ये 2 अपॉन पाई n स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर n -1 इंटू कोस nx। ठीक है, तो ये देखिए सीरीज मिलेगी आपको कोसाइन सीरीज, इसे और थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं आप। ठीक है, सो x इक्वल टू पाई बाई 2, ये 2 अपॉन पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं आप समेशन से, सो n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट एंड दिस इज -1 टू द पावर n अपॉन -1 टू द पावर n -1 अपॉन n स्क्वायर एंड दिस कोस nx। ठीक है, अब आप इस सीरीज को ओपन कर सकते हैं, आपको पता है n क्या होता है, यहाँ पर 1 से वेरी कर रहा है इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर का सेट होता है। ठीक है, ठीक है, सो देखिए n की वैल्यू आप 1 से पुट करना स्टार्ट कर दीजिए तो ये सीरीज ओपन हो जाएगी। सो 2 अपॉन पाई, सो जैसे ही आप n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे -1 टू द पावर 1 यानी -1 टू द पावर 1 माइनस का 1 एंड माइनस का 1 -2 अपॉन 1 स्क्वायर बचेगा यहाँ और यहाँ कोस 1x। जब आप 2 पुट करेंगे तो -1 टू द पावर 2 यहाँ पर मिलेगा कितना, प्लस का 1 एंड प्लस का 1 -1 0, सो यानी इवन नंबर पे 0 मिलेगा। सो इवन नंबर को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बाद क्या लिख सकते हैं, सीधा नेक्स्ट ओड नंबर पे 3 पे मिलेगा -2 अपॉन 3 स्क्वायर कोस 3x, फिर 4 पर आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपका 5 पर, सो -2 अपॉन 5 स्क्वायर कोस 5x एंड सो ऑन, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए ये हो गई आपकी कोसाइन सीरीज। ठीक है, आप ये -2 भी कॉमन ले सकते हैं इससे, सो ये पाई बाई 2, ये 2 जा हो जाएगा 4 अपॉन पाई और ये हो जाएगा कोस x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस कोस 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस कोस 5x अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे बिकॉज -2 आप कॉमन ले सकते। तो ये तो कोसाइन सीरीज आपको फाइंड करनी थी, कोसाइन सीरीज आप फाइंड कर चुके हैं।
ठीक है। उसके बाद हम साइन सीरीज फाइंड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी गिवन है आपको कि इस सीरीज का जो सम है वो फाइंड करना है आपका π²/8। तो देखिए वो यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि जो सीरीज है अगर हम देखें यहाँ पर सीरीज तो 1/1², 1/3², 1/5², यानी अगर यहाँ कोस ये जो टर्म्स हैं कोस की यहाँ पर अगर 1 बन जाए तो सीरीज ये बन जाएगी और फिर इसका सम आ जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब आपको x की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिससे ये कोस की जितनी भी टर्म्स हैं ये 1 बन जाए। तो देखिए x के प्लेस पे आप 0 पुट कर सकते हैं। सो x यहाँ 0 करेंगे तो कोस 0 होगा, ये भी कोस 0 और कोस 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। सो आप लिख सकते हैं टेकिंग x = 1। सो आप इसमें x कितना ले लेंगे 1 लेंगे। सो टेकिंग x = 0 ले लेंगे आप, ठीक है। सो 0 यहाँ पर लेंगे तो x के प्लेस पे यहाँ पर 0 करेंगे। सो 0 = π/2 - 4/π, और ये हो जाएगा cos 0 यानी 1/1², ये भी cos 0 यानी 1/3², और ये भी cos 0 यानी 1/5² प्लस एंड सो ऑन। ये π/2 आप राइट साइड से लेफ्ट में ला सकते हैं। सो -π/2 = -4/π, 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पाई में मल्टीप्लाई होगा तो π² एंड ये 4 इस साइड आएगा तो 4 × 2 = 8। सो ये मिलेगा आपको। अब देखिए जो आपको प्रूफ करना था वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि इस सीरीज का जो सम है वो कितना मिला आपको π²/8। तो जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना था वो तो आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। कोसाइन सीरीज भी फाइंड कर लिया आपने, ये रिजल्ट भी प्रूफ कर दिया। अब आपको साइन सीरीज और फाइंड करनी है इस फंक्शन की, ठीक है। सो अब हम इस फंक्शन की साइन सीरीज को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो देखिए फंक्शन की साइन सीरीज हमें फाइंड करनी है। सो साइन सीरीज क्या होती है, f(x) = summation n varying from 1 to infinite bn sin nx। ये साइन सीरीज होती है, यानी साइन सीरीज में आपको a0 और an की जो वैल्यू होती है वो कितनी लेनी होती है 0 लेनी होती है, क्योंकि जब a0 और an की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको जो सीरीज मिलेगी फोरियर सीरीज से वो कौन सी मिलेगी, साइन सीरीज मिलेगी, बिकॉज उसमें कोसाइन की टर्म्स नहीं आएंगी, ठीक है। अब देखिए और साइन सीरीज फाइंड करने के लिए आपको किसे फाइंड करना है bn को। सो देखिए bn का क्या फॉर्मूला होगा, bn = क्या होता है 2/π 0 to π f(x) sin nx dx, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो bn = 2/π 0 to π f(x) की वैल्यू कितनी गिवन है, x गिवन है, और sin nx तो sin nx रहेगा। अब देखिए ये फिर से क्या हुआ, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन, ठीक है। और इसमें बाई पार्ट्स यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रल लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल करेंगे। सो -cos nx/n एंड नेक्स्ट टाइम आएगी आपकी sin nx/n²। तो ये इसका इंटीग्रल मिल जाएगा बाई पार्ट्स से, और आप इस पर लिमिट यूज करेंगे 0 to π। तो देखिए bn कितना होगा 2/π, यहाँ पर पाई पुट करेंगे आप, सब -π, ये cos nπ होता है -1/n/n। यहाँ पर जब पाई पुट करेंगे तो sin nπ होता है 0, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। जब 0 पुट करेंगे तो आप ये टर्म भी 0, बिकॉज ये x 0 कर देगा इस पूरी टर्म को, और ये sin 0 भी 0, तो बाकी यही बचेगा आपका, और जो मतलब लोअर लिमिट पे जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी, ठीक है। अब देखिए bn = मिल जाएगा आपका, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, से मिल जाएगा -2 × -1/n/n। ये bn की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो bn की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फंक्शन की साइन सीरीज को लिखना है, हाफ रेंज साइन सीरीज को। तो देखिए वो क्या होगी,
So now the sine series क्या होती है, ये आपके सामने लिखी हुई है, एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। तो एफ एक्स के प्लेस पे तो एफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं एक्स, समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट बी एन के प्लेस पे वैल्यू हो जाएगी -2 - 1 to the power n अपॉन n, और ये साइन एन एक्स। और n की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक चलती हैं। सो इस सीरीज़ को आप ओपन भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 4 इसमें पुट कर सकते हैं और सीरीज़ की टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 1 पुट करेंगे, पहले तो आप ये -2 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है। ठीक है, अब 1 से आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। सो 1 पुट करेंगे तो -1 to the power 1 माइनस का मिलेगा, सो -1/1 साइन 1x। जब 2 पुट करेंगे आप तो -1 to the power 2 यानी प्लस का, यानी ऑल्टरनेट सीरीज मिलेगी, एक माइनस एक प्लस। सो यहाँ पर मिल जाएगा 2 साइन 2x। नेक्स्ट मिलेगा -1/3 साइन 3x एंड नेक्स्ट मिलेगा 1/4 साइन 4x एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये आप आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं या इस माइनस को सीरीज़ के अंदर ले जा सकते हैं। सो ये हो जाएगा, ये सारे साइन जो हैं चेंज हो जाएंगे सभी टर्म्स के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन x अपॉन 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 माइनस साइन 4x अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो देखिए ये प्रॉब्लम जो थी हमारी ये कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमें कोसाइन सीरीज फाइंड करना था, साइन सीरीज फाइंड करना था और ये रिलेशन प्रूफ करना था। तो तीनों चीज़ हम कर चुके हैं। इट मीन्स हमारी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी फंक्शन की हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज को फाइंड कर सकते हैं जब कोई फंक्शन जो है एक सिंगल रेंज 0 to π में डिफाइन होगा। ठीक है।